हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए ज्योमेट्री सीरीज के अंदर ट्रायंगल सीरीज का पार्ट 6 भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ज्योमेट्री सीरीज के अंदर ट्रायंगल सीरीज का पार्ट 6 के अंदर आज हम ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पे डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उन प्रॉपर्टीज के बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी हम डिटेल में 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ट्रायंगल सीरीज का पार्ट 6। अब देखिए बच्चों, पार्ट 6 के अंदर बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। ए बी साइड को मैंने ए मान लिया, बी सी साइड को मैंने बी मान लिया, और ए सी साइड को मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड जब दी होती है तो दो साइड का जो सम होता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, थर्ड साइड। क्लियर आपका। देखिए कैसे, ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, सी। बी प्लस सी ग्रेटर देन क्या होगा, ए। एंड ए प्लस सी ग्रेटर देन क्या होगा, बी। देखिए, कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल तभी होता है जब उसकी तीनों साइड हमें दे रखी हो, और तीनों साइडों में हम कंपेयर करने पे दो साइड का जो सम होता है ना, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, थर्ड साइड। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल आपका पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर आप। अब देखिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या है बच्चों, देखिए हमें पता है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, थर्ड साइड होने से तभी ट्रायंगल क्या होता है, पॉसिबल होता है। अब कुछ बात और समझिए। मान लीजिए ए बी सी के अंदर जो सी साइड है वो ग्रेटर देन बी है, और सी साइड ग्रेटर देन ए है। सी साइड बी से भी बड़ी है और सी साइड ए से भी बड़ी है, बट हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, सी स्क्वायर। देखिए, सी ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन ए, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा, आपका सी स्क्वायर होगा। तो उस केस में आपका जो ट्रायंगल बनेगा ना, वो बनेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर आपका। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 2 याद रखें। अब थर्ड की बात करते हैं। अगर सी ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन क्या है, ए है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, सी स्क्वायर हो जाए, उस केस में ट्रायंगल क्या बनेगा बच्चों, हमारा राइट एंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है। राइट एंगल क्या बनेगा, आपका ट्रायंगल बनेगा। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 3 की बात करें। अगर मान लीजिए सी हमारा ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन क्या है, हमारा ए। सी का मतलब कोई भी एक साइड। अगर सी ग्रेटर देन बी है, सी ग्रेटर देन ए है, एंड देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन क्या है, सी स्क्वायर है। इस केस में ट्रायंगल कौन सा बनेगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। क्लियर आपका। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। और एक छोटी सी कंडीशन और याद रखनी पड़ेगी। देखिए, ए माइनस बी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सी, और b माइनस सी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, a, एंड a माइनस सी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। ठीक है जी। ये ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। ठीक है जी। दो साइड का सम ऑलवेज क्या होगा, थर्ड साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी ट्रायंगल क्या होता है, पॉसिबल होता है। तभी ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, पॉसिबल होता है। ठीक है जी। और अगर कोई भी एक साइड बाकी दो साइड से क्या हो, ज्यादा हो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर, इट्स मीन ट्रायंगल कौन सा बनेगा, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और जहां पे एक साइड दो साइड से क्या है, ज्यादा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आपका सी स्क्वायर होगा, उस केस में आपका ट्रायंगल कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और जहां पे कोई एक साइड बाकी दो साइड से क्या हो, ज्यादा हो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से क्या हो बच्चों, कम हो, उस केस में आपका ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है जी। और इसी के बिहाफ पे हमने एक कंडीशन और बना ली आपके लिए कि a माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वो c से कम होगा, b माइनस सी का डिफरेंस a से कम होगा, और a माइनस सी का डिफरेंस b से कम होगा। और यहाँ पे क्या लगा रखा हमने, मॉड लगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है,
BC आपका क्या है 4 सेंटीमीटर है और AC क्या है आपका 6 सेंटीमीटर है। विच टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC कौन सा ट्राइंगल है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट एंगल है। और जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में मैं डिटेल में क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ कि जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं 90 से कम होते हैं उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और जिस ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल कितने का हो जाए 90 डिग्री का हो जाए उस केस में क्या बोलते हैं उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और जिस केस में ट्राइंगल का एक एंगल 90 से क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए उस केस में ट्राइंगल कौन सा होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है। और जहाँ पे ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 60 60 हो जाते हैं उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखिए, इन ट्राइंगल ABC AB 5 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर और AC कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC कौन सा ट्राइंगल आपका एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट एंगल है या फिर कुछ भी नहीं। क्लियर आपका। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन तीनों साइड के अंदर जो आपका AC साइड 6 है तो जो 6 है ना हमारा वो 5 से भी ज़्यादा है, 6 हमारा 4 से भी क्या है ग्रेटर है। ठीक है जी। अब देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया आपका 41 और ये कितना होगा 36। तो ये ग्रेटर आ रहा है। ठीक है जी। तो कौन सी कंडीशन क्या हो रही है हमारी सेटिस्फाई हो रही है, देखिए जब C ग्रेटर देन B हो, C ग्रेटर देन A हो और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होता है C स्क्वायर, उस केस में ट्रायंगल कौन सा बनता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए A ऑप्शन बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के, इन ट्रायंगल PQR, PQ 10 सेंटीमीटर है, PR 8 सेंटीमीटर है और RQ कितना है 6 सेंटीमीटर। तो विच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR किस टाइप का ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखिए इन तीनों साइड के अंदर जो 10 है वो ग्रेटर देन 8 है, 10 आपका ग्रेटर देन क्या है 6 है। तो 10 8 से भी ज़्यादा है, 10 क्या आपका 6 से भी ज़्यादा है। अब बाकी अगर इन दो साइड का जो स्क्वायर है उसको ध्यान से देखिए, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 और 6 का स्क्वायर 36 और 10 का कितना हो जाएगा 100, इक्वल आ गई। तो यहाँ पे क्या आ गए दोनों इक्वल आ गए। तो जहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है C स्क्वायर हो जाता है, उस केस में ट्रायंगल कौन सा बनता है आपका, देखिए जब C ग्रेटर देन B हो, C ग्रेटर देन A हो और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है C स्क्वायर, तो ट्रायंगल क्या बनता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, C ऑप्शन बिल्कुल क्या है करेक्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इन ट्रायंगल ABC, AB कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, BC कितना है आपका 5 सेंटीमीटर और AC कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। तो विच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC किस टाइप का आपका ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो AC है ना आपका, जो AC है मतलब 7 आपका 3 से भी ज़्यादा है, 7 आपका क्या है 5 से भी ज़्यादा है। ठीक है जी। तो 7 3 से भी ज़्यादा है, 7 5 से भी ज़्यादा है। अब देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 7 का कितना आएगा 49। इट्स मीन्स ये आ गया आपका 34 और ये आपका 49। तो यहाँ पे दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी से क्या है बच्चों कम है। ठीक है जी। और जहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है C स्क्वायर से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है जी। क्लियर आपका। जहाँ पे दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर से क्या होता है कम होता है, वो क्या बनता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, AB कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, BC कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, AC कितना है आपका 11 सेंटीमीटर। तो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, हमें एक छोटी सी बात और पता है कि कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल तभी होता है जब उस ट्रायंगल की दो साइड का जो सम है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए थर्ड साइड। क्लियर आपका। अब ध्यान से देखिए 6 + 4, तो देखिए 6 + 4 लेस देन 11। ठीक है जी। हमें पता है कि ऑलवेज
अगर हम पूरे ट्रायंगल में कोई भी दो साइड ले लें तो दो साइड का सम ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, थर्ड साइड होना चाहिए। तो a प्लस बी ग्रेटर देन सी, b प्लस सी ग्रेटर देन a और a प्लस सी ग्रेटर देन b, तभी ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, पॉसिबल होता है। बट ये तो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। जब ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है तो ये तो ना तो राइट एंगल होगा, ना तो एक्यूट एंगल होगा, ना तो ऑब्ट्यूज, तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए हमेशा दो साइड का सम जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, थर्ड साइड। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इट्स मीन इन साइड की हेल्प से ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी आर इट्स साइड। ए बी सी क्या है, उसकी साइड से। ए बी सी एक ट्रायंगल है और उसमें ए बी सी क्या है, उसकी साइड से। तो पूछा है कि विच इज करेक्ट, इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, कोई भी दो साइड के बीच का डिफरेंस, देखिए जब भी हमें किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें दे रखी हैं तो कोई भी दो साइड के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा थर्ड साइड। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, a माइनस बी लेस देन सी, b माइनस सी लेस देन a और a माइनस सी लेस देन b। और मॉड का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस जो भी आएगा उनके बीच का डिफरेंस वो हमेशा पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो a माइनस बी ग्रेटर देन सी हो गया, ये पहला ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, क्या है, रॉन्ग है। ठीक है जी, ये पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि दो साइड के बीच का जो डिफरेंस है ना, किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा बच्चों, हमेशा कम होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है जी। अब ये ऑप्शन देखिए, a प्लस बी लेस देन सी। हमें यह भी पता है कि ट्रायंगल की अगर तीनों साइडों की हमें लेंथ दे रखी हो तो दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, थर्ड साइड। और यहाँ पे दो साइड का सम सी से क्या है, कम है। इट्स मीन इससे भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। तो बी और सी दो साइड हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो थर्ड साइड से क्या है, कम है। तो ये मतलब ये करेक्ट है बिल्कुल स्टेटमेंट, क्योंकि इससे ट्रायंगल पॉसिबल होगा। और ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि दो साइड के बीच का डिफरेंस थर्ड साइड के बराबर नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी एंड सी आर इट्स साइड विच इज रॉन्ग। कौन सा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है जी। तो पी क्यू आर क्या हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसमें साइड क्या दे रखी है आपको, ए बी सी, उसकी क्या दे रखी है, साइड्स दे रखी है। अब देखिए हमें पता है किसी ट्रायंगल की जब हमें तीनों साइडों की लेंथ दी होती है तो दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, थर्ड साइड। तो a प्लस बी ग्रेटर देन क्या है, c। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। और दो साइड के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल कितनी है, ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं, और दो साइड के बीच का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। अब बात करते हैं डी पॉइंट की। दो साइड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से हमेशा कम होना चाहिए, बट यहाँ पे ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से क्या है, ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर आपका। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल सीरीज का पार्ट 6 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।